दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश का एक ऐसा बाजार है जहां होती है चुनाव की भविष्यवाणी। ऐसी भविष्यवाणी जिसमें जीत और हार के आंकड़ों पर आप टीवी के सर्वे से ज्यादा विश्वास कर सकते हो। ये बाजार करोड़ों का सट्टा लगाता है और हर कोई व्यक्ति यहां सट्टा नहीं खेल सकता, बल्कि ये सिर्फ जान पहचान वालों को ही इजाजत देते हैं कि वो उनके साथ सट्टा खेल सके। इस सट्टे में पैसा कैश और ऑनलाइन किसी भी तरह जा सकता है। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस सट्टे की भविष्यवाणी या ये कहें कि इस बाजार का आकलन अक्सर सही रहा है। इतना कि किसी टीवी चैनल पर भी आपको इस तरह का सटीक परिणाम देखने को नहीं मिला होगा। ये राजस्थान का है, जिसने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पर दांव लगाया था। जी, और अब 5 राज्य के विधानसभा चुनाव जिनकी वोटिंग हो गई है, जबकि राजस्थान में आगामी 25 को अब मतदान होना है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा दल कितना मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। देश का सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। सर्वे एजेंसियां भी अपना आंकलन लगा रही हैं। इसी बीच में देश के सबसे बड़े फलौदी सट्टा मार्केट के भाव की चर्चा हो रही है। क्या है ये फलौदी सट्टा बाजार? मैं आपको बताती हूँ। फलौदी सट्टा मार्केट राजस्थान के फलौदी में है, जहाँ से ये पूरा चलता है। पहले ये जोधपुर का ही उपखंड माना जाता था। हाल ही में इसे नए जिले में बनाया गया है, जहाँ पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टी की हार जीत हर चीज़ पर पैसा लगाया जाता है। फलौदी में सट्टे का काम लगभग पिछले 500 साल से चल रहा है। फलौदी का सट्टा बाजार का आंकलन हिमाचल, कर्नाटक, गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक रहा। हालांकि ये ही अगर बात करें टीएमसी को लेकर के, तो वहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल में ये आंकलन ठीक नहीं था, लेकिन ज़्यादातर इस बाजार का आंकलन सही रहा है। इस बार इस फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक कौन जीत रहा है, सुनिए। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस को मिल सकती हैं 62 से 65 सीटें, भाजपा को 115 से 120 सीटें और निर्दलीय को 10 से 15। टोटल 200 सीटें राजस्थान में हैं, ये आप जानते हो। उसके मुताबिक बीजेपी को थोड़ी बढ़त। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, 114 से 116 सीटें कांग्रेस को, भाजपा को 110 से 112 सीट, कुल मिलाकर यहां पर 230 सीटें हैं। अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 47 से 52 सीटें, भाजपा को 39 से 45 सीटें, यानी कि 90 सीटों में से ये समीकरण निकल कर आ रहा है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों में क्या स्थिति रहेगी फलौदी सट्टे बाजार के मुताबिक, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो निकल सकता है बीजेपी के हाथ से। हालांकि बाकी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है और राजस्थान में थोड़ा कम ही अंतर है, लेकिन फिर भी राजस्थान में कांटे की टक्कर है, जो कि सबको दिखाई भी दे रही है। तो इस फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन थोड़ा इस हिसाब से रहा है। आइए राजस्थान से अनिल जी से बात करते हैं कि किस तरह से वो फलौदी सट्टे बाजार की भविष्यवाणी पर विश्वास कर सकते हैं, या यूं कहें कि सर्वे से ज्यादा बेहतर ये वरिष्ठ पत्रकार फलौदी सट्टे बाजार को क्या समझते हैं। तो राजस्थान के इस फलौदी बाजार में क्या वाकई में जो आंकलन आते हैं निकल के, या जो सट्टा लगाया जाता है वो कितना सही होता है? क्योंकि तमाम तरह के आंकलन हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, दुनिया भर के सर्वे हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति है, सर से पूछते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम इस बाजार की बात करते हैं तो इसका आंकलन जो है वो कर्नाटक, हिमाचल के चुनाव में लगभग सटीक बैठा था। हालांकि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर उतना सटीक नहीं बैठ पाया था। तो क्या, क्योंकि इसकी जो अभी इस वक्त राजस्थान की सीटें बताई जा रही हैं इस बाजार में, जो चल रहा है इस वक्त भाव चल रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस की 62 से 65, भाजपा की 115 से 120 और निर्दलीय 10 से 15। मेरा मानना ये विनीता जी, अगर आपने कल लोक पोल देखा हो
कि लोक पोल बड़ा सटीक गया था कर्नाटका पे। लोक पोल जो एक फिगर दे रहा है कांग्रेस को 87 to 93 और बीजेपी को 92 to 98, अगर आप इन दोनों का बीच का निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक की सीट आती है 90 और एक की सीट आती है 95। हालत राजस्थान में मुझे कुछ कुछ ऐसे ही दिख रही है। ये हो सकता है कि कांग्रेस 95 पे हो या बीजेपी 90 पे हो, ये डिफरेंस हो सकता है, पर मुझे लगता है आज की तारीख में, मैं क्योंकि सट्टा मार्केट के बारे में ये नॉलेज रखता हूं कि लोग पैसा डालते हैं और बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं और पैसा काट लेते हैं एक बार भाव चढ़ा के, तो इसलिए मैं सट्टा मार्केट को कई बार सही नहीं मानता हूं। कर्नाटका आपने बोला सही था, मेरा मानना है कि कर्नाटका इतना सही नहीं था, उनका अंतर बहुत था, और जो नियरेस्ट था वो लोक पोल था, जो प्री ओपिनियन पोल उनका आया था वो काफी सटीक था। उन्होंने कल राजस्थान पे जो बोला है, मेरी सोच भी उसी लाइन पे है कि राजस्थान में आज की तारीख में बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। अब विनीता जी, क्या है, कांटे की लड़ाई तो है, आपने बोल दिया कांटे की लड़ाई है, रिजल्ट क्या आएगा? मेरा मानना है क्योंकि कोई भी गैस नहीं कर सकता रिजल्ट क्या आएगा, ये तो आपको जब 3 तारीख को पता लगेगा रिजल्ट क्या आएगा। पर मैं इसमें एक पर लगाऊंगा और ये बोलूंगा कि जिसने भी बूथ मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करा वो अपनी सीटों को खींच के आगे ले जाएगा। और मैं इस मौके पे ये नहीं समझ रहा हूं अभी तक, एक तो मुझे जो चाहे लोकपोल हो चाहे सट्टा मार्केट हो, जितनी सीटें वो कम दे रहे हैं थर्ड अदर्स को, मेरे हिसाब से वो कम सीटें हैं, क्योंकि मैं मानता हूं सीपीआईएम कम से कम 3 या 4 सीट लेके जाएगी, ऐसे ही आरएलपी कम से कम 3 सीट लेके जाएगी, ऐसे ही बीजेपी कुछ सीट लेके जाएगी, और कुछ इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं उनका फिगर भी बड़ा होगा। तो मेरा मानना यह है कि बूथ मैनेजमेंट कल की तारीख में दोनों पार्टियों में से एक किसी पार्टी ने मैनेज अच्छा कर लिया, वो सीटें खींच के ले जाएगा। आपको चाहिए कितनी? 101, जो कि दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल नहीं है अगर आप लोक पोल देखें तो। ये मेरा खुद का सोच भी यही था कि दोनों पार्टियां नेक टू नेक हैं। एज कौन निकालेगा वो कल, कौन सा पार्टी ऐसी है जिसके बूथ वर्कर्स ज्यादा एनकरेज हैं और लोगों को घर से लाके और वोट डलवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी तो मैटर करता है ना कि कौन सी पार्टी अंदर से कितने घाव भरे हुए हैं, क्योंकि वो भी निकल के आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल करता है। और बीजेपी का नीचे आने का कारण लोकपोल के हिसाब से जो दिख रहा है मुझे, मैं लोकपोल में बात करूंगा फिर अपनी बात करूंगा, और मेरी बात भी है, वो है बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, और ये कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई थी। पर आज अगर आपने देखा हो, अशोक गहलोत के ट्विटर अकाउंट से अशोक गहलोत ने एक पोस्ट ट्वीट करी है, जो वीडियो पोस्ट है, जिसमें सचिन पायलट बोल रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है, एक मैसेज गया कि हम दोनों एक हैं, क्योंकि इसको ट्वीट सचिन पायलट ने नहीं करा, इसको सचिन पायलट के वीडियो को ट्वीट अशोक गहलोत ने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट करा। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक यूनिटी दिखाने का काम करेगा। कितना अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो देखिए विनीता जी, पता लगता है 3 दिसंबर को ही। मेरा मानना आज की तारीख में है इसका अंतर बहुत पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत तो मैं मानता हूं वो तो एक ऐसे लीडर हो गए जिनको पूरा राजस्थान चाहता है, पर सचिन पायलट ऐसे नेता हैं, स्पेसिफिकली यूथ आइकॉन है राजस्थान के, और जो भी यूथ आइकॉन होगा वो यूथ के वोट लाएगा। और मेरा मानना है फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान में आपके करीब 22 लाख हैं, तो वो उनके ऊपर सचिन पायलट की अपील का मेरे को लगता है कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। एक बार आप लोकपोल का जो निकल के आया आंकड़ा, अगर एक बार उसे राजस्थान के बारे में बता दे तो फिर मैं आगे मध्य प्रदेश पर जाना चाह रही थी। मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट। कांग्रेस से 87-93, बीजेपी है 92-98, और अदर से 12-18। ये फिगर मुझे थोड़ा जेन्युइन इसलिए लगता है, 12-18 मैं भी मानता हूं ये जो फिगर है कोई 15 निकलेगा इसके बीच में, अगर आप मीन निकालेंगे 15, पर मेरा मानना है कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 20। और दोनों पार्टियों में आज की तारीख में बहुत कांटे की टक्कर, और आप मान के चलिए आरएलपी भी है, बीएसपी भी है, आपकी आरएलपी ने आजाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से टाई अप करा है, और सीपीएम है, हर बार लाते हैं वो 2-3 सीट तो निकाल लेते हैं ऐसे ही। बीएसपी है, पिछली बार तो बीएसपी के 6 सीट आई थी राजस्थान में, तो और पिछली बार नहीं उससे पिछली बार भी 30 सीट थी। अगर आप ये सब जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अदर्स अच्छी खासी सीट ले जाते हैं। पिछली बार तो 11 इंडिपेंडेंट भी जीते थे, तो ऐसे मेरा फिगर जो है वो इनसे थोड़ा ज्यादा है, चाहे वो लोकपोल हो चाहे सट्टा मार्केट, पर लड़ाई अभी कांटे की है आज की तारीख में।
सब डिपेंड करता है कल कौन किसकी कैडर जो है नीचे का वो पुश दे पाता है वोटर्स को। ठीक, अगर मान लीजिए सट्टा बाजार ने फिर भी राजस्थान में भाजपा को थोड़ी सी एज देने की कोशिश की है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा इनका कहता है कांग्रेस को 114 से 116, भाजपा को 110 से 112, 230 सीटों में से। अब यहाँ पर ये कांग्रेस को जो एज दिया है बहुत ही कम सीटों का है, 2-4 सीटों का एज ये मैक्सिमम इसमें दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर भाजपा को ये डाउन मान रहे हैं, तो कुल मिलाकर के भाजपा यहाँ पर डाउन मान करके यानी कि भाजपा जा रही है मध्य प्रदेश से। नहीं, मेरा मानना विनीता जी ऐसा है कि सट्टा मार्केट पे एक तो रिलाय मैं करता नहीं है, इसलिए मैं कभी उसको देखता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा हर समय है भाव चढ़ा के भाव को काट लेते हैं बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, और ज्यादा पैसा अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो उसमें कैलकाटा का लगता है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहां ज्यादा पैसा जो है वो कैलकाटा की तरफ से आता है, जो मुझे पता लगा है। और दूसरी बात यह है कि जो फिगर वो दे रहे हैं 120 और कांग्रेस को 65-66, मेरे को ग्राउंड पे बिल्कुल नजर नहीं आता विनीता जी, बिल्कुल नजर नहीं आता। मतलब ईमानदारी की बात करूंगा, मैं खुद बैफल्ड हूं अगर ये फिगर निकाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो हम जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, वो कहां से डिटेल निकालेंगे? वो भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से बात कर करके फिगर निकालते हैं रोजाना। मेरा मानना है कि इतना दूर की फाइट नहीं है ये। हाँ, बन सकती है कल, अगर बूथ मैनेजमेंट प्रॉपरली कांग्रेस फेल हो गई तो बन सकती है, पर आज की तारीख में मैं बिल्कुल साफ मना करूंगा कि कोई दोनों में डिफरेंस है तो मुश्किल से 3-4 सीटों का है, ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों का है आज की तारीख में। अब देखना ये सबसे बड़ी बात कि कल कौन ज्यादा रोल प्ले करता है, कौन सी पार्टी करती है। यही बात मैं मध्य प्रदेश में बोलूंगा, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है मध्य प्रदेश में, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 120 आराम से क्रॉस करेगी। अच्छा, तो ये आप डिफरेंस देखिए, मतलब आपके पहली बार मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है सट्टा मार्केट में और ग्राउंड में। हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ग्राउंड में लोग क्या बोलते हैं। अशोक गहलोत की स्कीम, राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत की स्कीम्स कितनी पॉपुलर हैं, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद के कर्मचारी सरकार में आए, उनको आपने ओपीएस दिया, बीजेपी ने तो नहीं दिया। राजस्थान में टोटल सरकारी कर्मचारी करीब 7 से और 8 लाख के बीच में है, वो कहां जाएंगे? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक्ट बनाऊंगा ओपीएस पे। तो ये लोग जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, उसको कैसे भूल जाऊं, क्योंकि जहां भी जाएंगे लोग इस योजना की जरूर बात करते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस को एज देती हैं राजस्थान में, पर क्या वो वोट में ट्रांसलेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना, और क्या ये स्कीम्स लोगों तक पहुंची हैं नहीं पहुंची हैं, ये दोनों चीज कल प्रूव होगी। और एक चीज विनीता जी, मैं और थोड़ा आगे जाऊंगा, अगर गलती से, मैं अभी अगर लगा रहा हूं, अगर गलती से अशोक गहलोत चुनाव जीत गए तो आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज उठेगी वेलफेयरिज्म की, कि हर नागरिक का अधिकार है वेलफेयरिज्म, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो सेकंड स्टेज पे चली जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मैं इसलिए मानता हूं ये जो लड़ाई है राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से बड़ी लड़ाई है। लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ये सिर्फ अशोक गहलोत के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए देखना, क्या ध्रुवीकरण को सोशल सिक्योरिटी स्कीम से हराया जा सकता है। इसलिए राजस्थान का इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, सबके लिए, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज देखना। आप बीजेपी इस पे भी बैठी है ध्रुवीकरण, और दूसरा हर बार पेंडुलम स्टेट है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। नहीं तो आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कोई मुद्दा भी उठाने की बात करी क्या? कोई मुद्दा नहीं उठाया राजस्थान में, बड़ा मुद्दा कोई नहीं उठाया, कन्हैया लाल पे घूमते रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी। और छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं खासतौर से इस फलौदी बाजार के, ये 47 से 52 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं और 39 से 45 जो है वो बीजेपी को, 90 सीटों में से। तो यहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का यहाँ पे बहुत क्लियरली, क्योंकि मान के चला ही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट करेगी जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि पहले से ही बीजेपी ने वहाँ पे रमन सिंह वगैरह सबको हाशिए पर रखा हुआ है, कोई चेहरा की क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त मेरे ख्याल से जो हेल्थ मिनिस्टर है वो इस वक्त वहाँ पर प्रभारी बने हुए हैं और वो देख रहे हैं चीजों को, लेकिन चर्चाओं में और खबरों में किसी भी तरह से वो बाजार गर्म नहीं लग रहा बीजेपी के उसमें, जितना भूपेश बघेल ने किया हुआ है। मेरा कहना ये, आप तीनों पोल्स देखिए, मुझे लगता है आपके सट्टा मार्केट बहुत कंजर्वेटिव रहा है
मतलब कांग्रेस अच्छा। को कुछ ज्यादा ही कम सीटें दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मतलब बहुत कंजर्वेटिव होके कांग्रेस की सीट तो दिखा रहे हैं कम, और बहुत ज्यादा बुलिश होके सीट दिखा रहे हैं बीजेपी की हर जगह ज्यादा। ये मेरा पर्सनल सोच है। तो आपने तीनों स्टेट की बात की, तीनों स्टेट में एक फिनोमेना आप पाएंगे, ज्यादा अंतर दिखाई नहीं रहे बीजेपी और कांग्रेस में, एक्सेप्ट फॉर राजस्थान। राजस्थान में तो आप 60 सीटों का अंतर बता रहे हैं। बाकी दो स्टेट्स तो में आप सट्टा देखिए। बाजार पर जनरली, मतलब वैसे एक मैं सवाल करी, सट्टा बाजार पर जनरली किस तरह के इन्फ्लुएंस को आप देखते हैं? अगर जो चीजें धरातल पे दिख रही हैं और सट्टा बाजार में कुछ और लग रही है, तो उसका ऐसे दूसरी तरफ झुकाव की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सट्टा मार्केट जो चलता है बेसिकली वो चलता है पैसों से। मेरा मानना है जो ज्यादा पैसे डालता है उसकी सीट ज्यादा हो जाती है। ये मेरा अभी तक का देखने में आया है। पहले ये बड़ा करेक्ट हुआ करता था, गौतम, फलौदी सट्टा बाजार बहुत करेक्ट हुआ करता था। पर इस वाले इलेक्शन में पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूं कि वो कांग्रेस को लेके बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में सीट कम कर दी, बराबर पहुंचा दिया, 4-5 सीट का अंतर दिखा दिया। ऐसा ही आपने देखा है, उसमें 2-3 सीट का अंतर है मध्य प्रदेश में। एक सिर्फ राजस्थान है जहां पर वो 60 सीट ऊपर दिखा रहे हैं। आपने जो चीज छत्तीसगढ़ के लिए बोली, क्या वो राजस्थान पे लागू नहीं होती? क्या छत्तीसगढ़ से बेटर स्कीम राजस्थान में बिल्कुल नहीं है? सही है। क्या बीजेपी का कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है? राजस्थान में भी नहीं है। तो राजस्थान में 60 सीटें एक्स्ट्रा कैसे आ गई? और जहां पर मोदी जी खुद रोड शो करने आए और पूरा रोड शो भी नहीं करा, कि उनको शायद रिक्वायर्ड रिस्पांस नहीं मिला, वो रोड शो को बीच में कटेल करके वापस चले गए। उसमें आप 60 सीट का अंतर बता रहे हो। मेरे हिसाब से ये अंतर बहुत बड़ा है। होने को तो देखिए, जनता जनार्दन है, किसको वोट देती है पता नहीं लगता, बोलती झूठ हो हमारे सामने पता नहीं, या छुपाना चाहती हो, खुल के नहीं बोलना चाहती हो, ये हो सकता है। पर मुझे लगता नहीं है, लोगों से बातचीत करके मुझे लगता नहीं। चलो, ये तो खैर ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब तो पता लग जाएगा कि सट्टा बाजार कितना सही है और बाकी जो सर्वे है या आंकलन है वो किस तरह सही निकलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में जाकर के कुछ लोगों से बात करेंगे, उन मीडिया वालों से बात करेंगे जो कि अक्सर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, तो वो तो मध्य प्रदेश के लिए भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी जीतने वाली है। और छत्तीसगढ़ को किस तरह से एक डिस्काउंट दिया हुआ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सीटें वहाँ पर कम हो रही हैं कांग्रेस की, ऐसा वो हमेशा जिक्र करते हैं। और राजस्थान में तो क्लियरली बीजेपी सरकार बना रही है, ऐसी बात वो कहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सट्टे बाजार में अगर हम देखें इस पूरे समीकरण को, तो बीजेपी को कुल मिलाकर के नुकसान ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा फायदा कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर से अगर वसुंधरा ने कोई खेला कर दिया, तो ऐसे में राजस्थान में बीजेपी जीत कर भी हार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।